हम देख रहे हैं सेवेंथ कैंटो का फर्स्ट चैप्टर, जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी को परीक्षित महाराज ने पूछा है कि भगवान पार्शलिटी करते हैं क्या, वो ऐसे साधारण इंसान की तरह क्यों बिहेव करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी उनको समझा रहे हैं कि नहीं, भगवान पार्शलिटी कर ही नहीं सकते और वो सा सबके लिए इक्वल है। तो फिर परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि मुझे थोड़े एग्जाम्पल के साथ समझाओ। तो सुखदेव गोस्वामी जी पहले थोड़े से थियोरेटिकली समझाते हैं। वो कहते हैं कि शरीर अलग है, भगवान का शरीर अलग है, हमारा शरीर अलग है। भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, हमारी आत्मा अलग है और शरीर अलग है। तो शरीर का शरीर से आकर्षण होता है, शरीर का शरीर से आसक्ति होती है और शरीर की शरीर से अनासक्ति हो सकती है। तो शरीर शरीर से प्रेम करता है और शरीर शरीर को दुश्मन भी समझ बैठता है। लेकिन भगवान का शरीर तो सच्चिदानंद से बना हुआ है, तो भगवान का शरीर हमारे शरीर से प्रेम, आसक्ति, अनासक्ति, हेट्रेड ऐसा कुछ कर नहीं सकता। तो इसलिए भगवान चाहकर भी पार्शियल हो नहीं सकते। फिर उन्होंने बताया कि भगवान जो है वो काल शक्ति को कंट्रोल करते हैं। काल शक्ति जो है वो तीनों गुणों को कंट्रोल करती है, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण को। और ये तीन गुण जो है वो जीवात्माओं को कंट्रोल करते हैं। इसलिए भगवान जो है वो सीधे डायरेक्ट टच में नहीं आते किसी भी जीवात्मा के। सीधे किसी जीवात्मा के टच में नहीं आ रहे, वो काल शक्ति को यूज करके सबके अंदर अलग अलग प्रोपोर्शन में रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण डालने का काम कर रहे हैं बस। और फिर देख रहे हैं कि सामने वाली जीवात्मा जो है वो कैसे डिसीजंस ले रही है, कैसे एक्शन कर रही है, कैसे रिएक्शन कर रही है, उसे चुपचाप देख रहे हैं। तो फिर परीक्षित महाराज ने कहा, क्या इसका मतलब ये है कि हर एक जन अपने ही कर्मों का फल को ये कर रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है। तो पर सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, एग्जैक्टली आपने इतने जन्मों में क्या कर्म किए हैं उसके हिसाब से आपके अंदर भगवान रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण डाल देते हैं। अब उसके हिसाब से भगवान आपके हृदय में इच्छा प्रकट करते हैं, इच्छा जागृत कर देते हैं। पैसा, सत्ता, आलस, सोना और पड़े रहना, सब कुछ फ्री में चाहिए ऐसी इच्छा करना, या फिर सबका भला करना, बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा के लिए काम करना, दूसरों को सुख देने के लिए काम करना, अपने आप को सुख देने के लिए काम करना। ऐसे करके जो भी इच्छाएं आपके हृदय में आती है वो भगवान प्रकट करते हैं, ट्रिगर करते हैं। लेकिन ये भगवान की कोई खुद की इच्छा है नहीं। आपके अंदर ये सारे जो गुण डाले हैं वो आपके पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से डाले जाते हैं। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि क्या इसका मतलब भगवान जो है वो कभी किसी का भला नहीं चाहते या बुरा नहीं चाहते। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, देखो जो भक्त है, भक्त अगर भगवान को पुकारते हैं तो भगवान भक्तों के पास चले जरूर जाते हैं। लेकिन हर जीवात्मा अपने कर्मों के हिसाब से ही इच्छा आएगी उसके हृदय में और वो अपना अपना कर्म करेगी। भगवान सबके लिए इक्वल है। भगवान काल को डिवाइड करते हैं। जब प्रकृति में सत्व गुण बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है तो भगवान संतों को सक्सेस दे देते हैं, कामयाबी देते हैं। प्रकृति में रजोगुण डोमिनेट करता है तो भगवान सारे राजाओं को सक्सेस दे देते हैं। तमोगुण सारा डोमिनेट करता है तो इनको सक्सेस मिलती है, असुरों को, राक्षसों को। तो ऐसे करके भगवान ने सबके लिए कामयाबी लिख रखी है। सबके लिए अलग अलग टाइम पे कामयाबी मिलती है। अब आपके पिछले जन्म के हिसाब से आप कब जन्म लेते हो। आप असुर बन के सतयुग में जन्म लिया तो आप मरोगे, आपको सक्सेस नहीं आएगी। लेकिन आपने असुर बन के कलयुग में जन्म लिया तो आपको पक्का सक्सेस आएगी, कामयाबी आएगी, क्योंकि प्रकृति में ये डोमिनेटिंग गुण है वो। तो आपके टाइम के हिसाब से चलता है, कौन सा काल चल रहा है उसके हिसाब से आपको सक्सेस आती है। तो जिसको भी डाउट है ना कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ मुझे सक्सेस क्यों नहीं आती, तो हमेशा समझना चाहिए कि आप काल शक्ति के अंडर हो। टू बिकम सक्सेसफुल यू नीड प्रॉपर टाइमिंग्स ऑल्सो। टाइम भी सही होना चाहिए, इसलिए हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि योग आना चाहिए। योग आना चाहिए, कभी कभी टाइम भी सही होना चाहिए और आपकी मेहनत, आपके कर्म भी सही होने चाहिए। प्लस आपने खुद भी मेहनत करके अपने प्रारब्धों को डिलीट किया होना चाहिए। ऐसे नहीं आप बैठकर बोल सकते कि मैं गधे की तरह मेहनत कर रहा हूँ, मैं 18 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, फिर भी मेरे 70% क्यों आ रहे। क्योंकि आपके प्रारब्ध ही आपने काटे नहीं। आप 18 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, उसमें से 2.5 घंटा निकालो, 16 माला जाप करो। अब बच्चे कितने, 18 घंटे में से 15.5 घंटे अब डालो वो पढ़ाई में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15.5 घंटे में अपना बचे हुए 2.5 घंटे में आपने प्रारब्ध काट डाला।
आप जितनी पढ़ाई करोगे उससे ज्यादा फल आएगा, क्योंकि पुण्य के दरवाजे खुल जाएंगे और सुकृति भी बढ़ जाएगी। तो आपने खुद ही गेट बंद कर दिया पापों का, पिछले जन्मों में पाप किया था उसका खुद ही गेट बंद कर दिया। तो इस तरीके से आपको खुद ही ये काम करना पड़ता है। तो बट आपके अंदर इच्छा है ज्यादा मार्क्स पाने की, तो कामयाबी जो है ना वो टाइम से ही आएगी, सही टाइम से आएगी। लेकिन आपने ये टाइम जो बिताना है वो भक्ति करके बिताना है। थोड़ा बहुत टाइम साइड करना है भक्ति के लिए। आई एम टू बिजी टू डू भक्ति, ये वाला जो एक अंदर चलता रहता है ना दिमाग में, आई एम टू बिजी टू डू भक्ति, ये अपने दिमाग से निकाल लो। एक जीवात्मा कैन नेवर बी टू बिजी टू डू भक्ति, कभी भी इतनी बिजी हो ही नहीं सकती। माया में इतनी बिजी नहीं हो सकती कि राधा रानी के बारे में सोच ही ना पाए, है ना। हमें माया में इतने बिजी हो नहीं सकते, और करना भी नहीं चाहिए। अपने आप को इतना बिजी नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल राधा रानी के बारे में और कृष्णा को हम एक दो घंटे भी ना दे पाए। तो फिर परीक्षित महाराज ने कहा कि क्या आप ये थोड़ा एग्जाम्पल के साथ बता सकते हो ये कैसे है। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहा, देखो पूतना को कृष्णा ने मारा तो पूतना को मुक्ति मिल गई। इस तरीके से उन्होंने कहा, मैं आपको और एक कथा बताता हूँ राजन। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ करने का ठाना। अब कृष्णा के साथ पांडवों का रिश्ता भाई का भी था और कजिन का था, दोस्ती का भी था। तो उन्होंने कृष्ण को बुलाया। अब सेम प्रॉब्लम शिशुपाल के साथ थी तो शिशुपाल को भी बुलाया। लेकिन शिशुपाल बचपन से ही बड़ी ईर्ष्या करता था कृष्णा के साथ, क्योंकि कृष्णा की जो गुणगान होते थे ना वो हर हर स्टेट हर जगह पूरे पृथ्वी पे गुणगान गाए जाते थे। दैट्स हाउ रुक्मिणी महारानी न्यू कृष्णा बिफोर इवन शी मेट कृष्णा। तो रुक्मिणी महारानी ने सबसे पहले तो कृष्णा के बारे में कहाँ से सुना था, नारद मुनि जी से सुना था। वो दरबार में आते थे और उनके पापा को कृष्णा की लीलाएं सुनाते थे, कभी घर आते थे उनकी माता को लीलाएं सुनाते थे। रुक्मिणी महारानी ऐसे चुप चुप के सुनती थी, तो उनको प्रेम हो गया भगवान से। प्रेम हो गया, वो चली गई तो शिशुपाल को बड़ा गुस्सा आया। शिशुपाल वॉज लाइक, मुझे रुक्मिणी पसंद है और मेरी रुक्मिणी कृष्णा लेकर चले गए। अगर कृष्ण नहीं होता तो रुक्मिणी मुझे सिलेक्ट करती, लेकिन रुक्मिणी को कृष्ण पसंद आ गए। अगर ये होता ही नहीं तो कितना अच्छा होता। तो शिशुपाल को अंदर से देखो, हम क्या कहते हैं मैथमेटिक्स में, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अगर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो ए इज इक्वल टू सी कहते हैं ना, होता है ना ये इक्वेशन, होता है या नहीं होता, होता है या नहीं होता। यस मैम। हाँ बट यहाँ पे नहीं चल रहा, देखो ए इज इक्वल टू बी, शिशुपाल इज इक्वल टू रुक्मिणी, शिशुपाल लाइक्स रुक्मिणी बट रुक्मिणी लाइक्स कृष्णा, बी इज इक्वल टू सी, बट इज शिशुपाल लाइकिंग कृष्णा, ए इक्वल टू सी ना। तो यहाँ पे ये इक्वेशन फेल हो जाता है। तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, बट ए इज नॉट इक्वल टू सी, शिशुपाल डजेंट लाइक कृष्णा। तो शिशुपाल को बहुत गुस्सा था, प्लस उसको लगता था मैं हाई बर्थ का हूँ, मेरी बर्थ ज्यादा नोबल है, मैं क्षत्रिय फैमिली में जन्मा हूँ और कृष्णा तो बस ग्वाले ग्वाले परिवार में जन्मे है, जेल में जन्म हुआ है, कौन सा सेलिब्रेशन हुआ है इनके जन्म का, नोबडी इज रियली बॉदर्ड। और उसके बाद इतना कंफ्यूजन है इसके जन्म का, कौन पिताजी है कौन माताजी है। अभी कुछ जादू टोना सीख लिया उसने तो लोगों ने उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू की। इसके पास बस थोड़ी बहुत सिद्धियां है कहीं से, तो उसने 12 साल रहा था बिना स्कूल, पढ़ा लिखा भी नहीं है। हम तो बचपन से ही क्षत्रिय विद्या में हमें बड़ा किया जा रहा है। तो ये स्कूल में नहीं पढ़ा, कहीं से उसने मैजिकल पावर्स गेन कर लिया है और बड़ा अपने आप को सुंदर बनकर घूमता रहता है। तो शिशुपाल को ना वो समझ में नहीं आता था इतनी इज्जत क्यों देते हैं। अब राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज ने चरण पखारे, बहुत सारे संतों को बुलाया था, राजा को बुलाया था। तो उनका जो अभिषेक था ना वो पूरा दिन चला, मतलब सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, तो भी मतलब एक साइड पे कीर्तन चल रहा है, एक साइड पे पोयम चल रही है। कीर्तन बंद हो जाएगा तो पोयम शुरू हो जाएंगी, पोयम शुरू हो जाएगा तो प्रेयर शुरू हो जाएंगी। और पैरेलली सबकी लाइन लगी हुई है भगवान के चरण कमल को पखारने के लिए, सबको वॉश करना है। तो युधिष्ठिर महाराज ने परात लाई और भगवान के चरण को धोना शुरू किया। तो फिर अभी शिशुपाल ना हैंडल नहीं कर पाया, कहते ये क्या, यहाँ पे इतने बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी आए हुए हैं, इतने बड़े बड़े राजा आए हुए हैं, इनको वो चांस दे सकते हैं, इतने उम्र में तो कृष्णा से भी बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। तो इन्होंने इनको क्यों, कृष्णा को क्यों वर्शिप कर रहे हैं, किसी और को भी कर सकते थे। तो शिशुपाल को बड़ा गुस्सा आया, युधिष्ठिर महाराज का ये डिसीजन लिया उन्होंने तो अचानक से शिशुपाल का गुस्सा बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। वो कृष्णा की वर्शिप टॉलरेट ही नहीं कर पाया, उसके दिमाग में तो ये बस एक इंसान है जो मेरी उम्र के आसपास है, मेरी उम्र का है, इसको क्यों इतना रिस्पेक्ट दे रहे हो आप। तो सडन आउटबर्स्ट, सडनली वो गुस्सा हो गया और उसने कृष्णा को बुरा भला कहना शुरू कर दिया।
उस पहले से ही सोच के आया था कि कृष्णा पे अटैक तो नहीं कर पाएंगे, पांडव है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, कृष्णा को वर्बली वर्बली अटैक कर सकता हूँ। तो जो लोगों के पास शक्ति नहीं होती ना, जो थोड़े से डरपोक होते हैं, वो हमेशा जबान बड़ी चलाते हैं। तो कहते हैं ना, जो गरजता है वो बरसता नहीं। ऐसे जो जबान चलाने वाले होते हैं ना, वो कम ही काम करते हैं, और जो जबान नहीं चलाते हैं वो सीधे काम कर जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ, इतने सारे जितने भी सुसाइड्स होते हैं ना, ये हेल्पलाइन होती है, गवर्नमेंट की हेल्पलाइन होती है कि आपको सुसाइड करने का मन कर रहा है तो यहाँ पे नंबर पे कॉल करना और आपकी सुसाइड रुक जाएगी। हेल्पलाइंस बड़ी सारी मेडिकल इंडस्ट्री हेल्पलाइन डालती है। तो वहां के लोगों ने बताया था, जितने भी लोग फोन करते हैं ना, कोई भी सुसाइड नहीं करता। जो फोन नहीं करता ना, वही सुसाइड करता है। और फिर बाहर भी जब इसका सर्वे किया गया तो पता चला, जो इंसान कहता है ना मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं कर लूंगा कर लूंगा, वो नहीं करता। और जिसके बारे में दूर दूर तक कभी लगता भी नहीं कि ये सुसाइड कर लेगा, वो कर लेता है। तो करने वाले ना कर लेते हैं, बोलने वाले बोलते रह जाते हैं, करने वाले करते हैं। तो बोलने वालों में और करने वालों में बहुत अंतर होता है। जमीन आसमान का फर्क होता है करने वालों में और बोलने वालों में। तो इस तरीके से अभी ये शिशुपाल था, इसको पता है कि जब रुक्मिणी को लेके गए थे तो बलराम जी के साथ बड़ी उसको फाइट मारनी पड़ी थी। उसके सारे दोस्त हार गए थे बलराम जी के साथ फाइट करते करते। सब पीछे मुड़ गए थे, प्लस किसी ने शिशुपाल का साथ नहीं दिया था। वहां से निकले जहां पे शादी हो रही थी, वहां मंडप से तो अपने दोस्तों के साथ निकला, लेकिन जैसे ही उनके दोस्तों ने देखा बलराम जी आए हुए हैं, तो उन लोगों ने अपने घोड़े खींचने शुरू कर दिए। किसी ने रुक्मी को इसको फॉलो नहीं किया। तो शिशुपाल रुक्मी के साथ था। शिशुपाल को भी पता चल गया कि अरे, मैं तो रुक्मी के साथ जा नहीं सकता, अब बलराम जी आ गए हैं, अब मुझे बलराम को पहले हैंडल करना पड़ेगा। तो फिर रुक्मिणी का भाई जो है वो कृष्णा के पीछे गया, और शिशुपाल पीछे के पीछे बलराम जी को डिफीट करने की कोशिश की उसने। उससे तो कुछ हुआ नहीं, बलराम जी ने हल निकाला और जमीन ही फाड़ दी बीच में। अब ये लोग भला इतना बड़ा कनाल क्रॉस करके कैसे आएंगे लड़ाई करने के लिए? तो हवा से उन्होंने बाण चलाए चलाए चलाए, और फिर थक के वापस चले गए। उनको इतना पता चला कि यदुवंशियों के साथ पंगा ले नहीं सकते। इनके पास कुछ एक्सेप्शनल पावर्स है जो हमें समझ ही नहीं आती कि कैसे डिफीट करना है। शायद हमें ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, शायद हमें गुरुदेव करने पड़ेंगे शस्त्र विद्या के, वो हमें सिखाएंगे कि इनको हराना कैसे है। लेकिन एज ऑफ नाउ जितना नॉलेज हमारे पास है उससे तो हम नहीं हरा सकते। तो शिशुपाल को तभी पता चल गया था कि वो नहीं कर सकता ये सब। तो शिशुपाल ने क्या किया, आते आते यज्ञ में ही डिसाइड करके आया कि आज तो मैं कृष्णा को कहीं कोने में पकड़ूंगा और कृष्णा को बड़ी खरी खोटी सुनाऊंगा। क्योंकि रुक्मिणी होगी नहीं उसके आसपास, कोई नहीं होगा, तो अकेले में पकड़ूंगा और बोलूंगा। लेकिन यहाँ पे कृष्णा अकेले हो ही नहीं रहे हैं। कृष्णा कोई छोड़ ही नहीं रहा है उनको। पूरे पूरे सब लोग उनका गुणगान करते जा रहे हैं, गुणगान करते जा रहे हैं। तो ईर्ष्या ऐसे होती है ना कि ईर्ष्या दूसरे की तारीफ सुन नहीं पाती, दूसरे की तारीफ अच्छी नहीं लगती। जहां पे ईर्ष्या होती है ना, वहां कोई और आपसे ज्यादा हेल्दी है, आपसे ज्यादा रिच है, आपसे ज्यादा हैप्पी है, तो ये देखा नहीं जाता। देखा नहीं जाता मतलब अंदर ही अंदर ना दुख होता है ये देखकर कि वो हमसे ज्यादा उनके पास पैसा है, हमसे ज्यादा सुंदरता है, हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो हमसे ज्यादा फिजिकली फिट है, हमसे ज्यादा हेल्दी है, हमसे ज्यादा चीजें उसके पास है, जो मेरे मुझे चाहिए वो उसके पास है। ऐसे करके अंदर ही अंदर मन ज्यादा दुखी हो जाता है। अगर आप उस इंसान से मिले ही नहीं ना जिसको देखकर आपको ईर्ष्या होती है, तो हो सकता है आप हैप्पीनेस लेवल पे 8 on 10 हो। लेकिन जैसे ही ऐसा इंसान आपके सामने आया जो आपसे किसी एरिया में बेहतर है, जिस एरिया में आप बेहतर होना चाहते हो या फिर आपको चाहिए वो चीज, और वो आपके सामने आया, तो भले ही आप पहले 8 on 10 हैप्पी थे, अभी आप बिल्कुल ही 2 on 10 हैप्पी हो जाओगे, और घर आते आते आपकी चिड़चिड़ हो जाएगी। आप उसके बारे में बुरा बोला बोलते ही रह जाओगे कि बड़ा अपने आप को ये समझता है वो समझता है, क्या है उसके पास, क्या है। तो जब भी आपको लगता है ना कि कोई किसी को पे गुस्सा कर रहा है उसके बारे में, क्या है इतना ऐसे वैसे करके, उसे कैसे है ये ऐसे बोल रहे हैं, तो समझ जाना चाहिए इसको ईर्ष्या हो रही है। एक्चुअली इसके दिल में ना दर्द हो रहा है। ईर्ष्या से इसके दिल में ना बहुत ज्यादा ऐसे गरम गरम ये हो चुका है, और पूरा अंदर ऐसे आग लगी है उसकी। तो वो प्राणवायु कंट्रोल नहीं कर पा रहा है अपना, और उसको ठंडक ठंडक महसूस नहीं हो रही है। तो ऐसे समझ जाना चाहिए। तो किसी को भी डायरेक्टली ये बोलने से अच्छा कि ये खराब है, ऐसे नहीं, आप आइडेंटिफाई करो
शास्त्र पढ़ते हैं ना, शास्त्र आइडेंटिफिकेशन के लिए होते, जज करने के लिए नहीं होते कभी, इतना याद रखना। आइडेंटिफाई करो, इसको रजोगुण खा रहा है, तमोगुण खा रहा है, सत्वगुण खा रहा है, इसको ईर्ष्या खा रही है, जलन खा रही है, लालच खा रही है, मोह खा रहा है, क्या खा क्या रहा है इसको। आइडेंटिफाई करो, जैसे आप आइडेंटिफाई करोगे ना तो आपका 90% काम हो गया। आप जज करना बंद करोगे, गलती से भी अननेसेसरी कंक्लूजन्स पे नहीं आओगे कि ये इंसान अच्छा है और ये इंसान खराब है। ऐसे वाली आपके मन में भी कभी बात नहीं आएगी, आप बिल्कुल कृष्णा की तरह सबको इक्वल देखने लग जाओगे। ये सुपर पावर है, ये सुपर पावर है, और ये भक्त के पास 120% होनी ही चाहिए, नहीं तो वो भक्त कहना लेकिन लायक नहीं है। अगर आप जज कर रहे हो और किसी को कह रहे हो ना ये अच्छा है और ये बुरा है, तो फिर आप भक्ति बहुत दूर की, मतलब दिल्ली बड़ी दूर है, फिर बड़ी दूर है, इस जन्म में तो नहीं हो सकता फिर। तो पहला टारगेट ये होना चाहिए, जैसे कृष्णा इम्पार्शियल है, इस चैप्टर से अगर आपको कोई मैसेज पूरी जिंदगी याद रखना है ना, तो यही रखना है कि कृष्णा इम्पार्शियल है ना, मैं कृष्णा का बच्चा हूँ, मैं अपने पापा से इम्पार्शियल होना सीखूंगा ही सीखूंगा। मेरे मेरे सुप्रीम पिता, मेरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मेरे एक्चुअल पिता जो है वो इम्पार्शियल है। तो क्या मैं उनका बेटा या बेटी होकर उनकी तरह इम्पार्शियल नहीं हो सकता? मुझे तो उनका गुण चाहिए ही चाहिए, भले ही थोड़ी क्वांटिटी में क्यों ना हो, लेकिन मुझे भी उनकी तरह बनना है। इस तरीके से ये गुण आपके हृदय में ऑलरेडी आप लेकर जन्मे हो। हम ऑलरेडी कृष्णा के बच्चे हैं, हमारे पास ऑलरेडी ये गुण है। बस बाहर की इच्छाएं जो है ना, वो उसको दबाए बैठी है। तो बस इच्छा रखनी है कि मुझे ये वाली जो सिद्धि है ना कृष्णा की, ये मेरे पास, मुझे बस चाहिए कुछ भी करके। मैं ऐसे बनना चाहता हूँ, बिल्कुल इम्पार्शियल। जैसे प्रभुपाद इम्पार्शियल ना, उनको क्रिश्चियन, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, किसी में प्रभुपाद को अंतर नहीं दिखा। उनके लिए जापानीज एक जैसा, चाइनीज एक जैसा, पाकिस्तानी एक जैसा, अफगानिस्तान एक जैसा, रशियन एक जैसे, अमेरिकन एक जैसे। उनको कोई कंट्री प्रभुपाद के हृदय को बांट नहीं पाई। कोई कोई भी शक्ति प्रभुपाद के हृदय को डिवाइड नहीं कर पाई। इतना प्रभुपाद के अंदर कृष्ण का गुण है, टू बी इम्पार्शियल। प्रभुपाद ने कभी किसी को ना शरीर में बांटा, ना जाति में बांटा, ना धर्म में बांटा है, ना उनके व्यक्तिमत्व से बांटा है, ना उनके पास कितना पैसा है कितना नहीं है, उससे भी प्रभुपाद ने कभी नहीं बांटा। जितने रोड पे पड़े हुए हिप्पीज थे, उतने ही बड़े बड़े बंगले में रहने वाले बीटल्स, तो ये सारे दोनों इक्वली प्रभुपाद के पास आए, और प्रभुपाद ने दोनों को इक्वली प्रेम दिया है, इक्वली भक्ति दी है, इक्वली टाइम दिया है, और इक्वली उन पे रीसंस्कार किए हैं, वापस उनको सिखाया है खाना कैसे खाते हैं, बैठते कैसे है बेटा, किचन में साफ सफाई कैसे रखते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, बात कैसे करते हैं, मीठा कैसे बात करते हैं, रूडनेस कैसे निकाल देते हैं। सारी प्रभुपाद ने बैठ के उनको अपने बच्चों की तरह। तो अगर प्रभुपाद, देखो हमारे गुरु है प्रभुपाद, तो हमारे गुरु का एक तो अंश हमारे पास होना चाहिए। अगर कोई अंश चाहिए ना, तो हमेशा ग्लोबल लेवल अप्रोच रखो। ऐसे सोचना जैसे कृष्णा सबको कैसे देख रहे हैं, वैसे मैं देखूंगा सबको। मेरे पिताजी ऐसे देखते हैं सबको, तो मैं अपने पिताजी से ऐसे ही सीखूंगा, मैं ऐसे ही देखूंगा। ऐसे करके इस चैप्टर से सीखना। तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी जो ये है ना, शिशुपाल को उसकी ईर्ष्या खाए जा रही है, बड़ी खाए जा रही थी, वो कुछ हैंडल ही नहीं कर पा रहा है ईर्ष्या। अगर वो कर पाता तो बोलता क्या इतनी बुरी बातें, बताओ। एक बार क्या हुआ कि कुछ तो हुआ था, मेरी सिस्टर आई कहीं से, बड़ी ट्रिगर होके आई थी, और उसने मेरी मदर को बोला कि लोगों को समझ में नहीं आता हॉस्पिटल में, वो डॉक्टर है तो इंटर्नशिप कर रही थी, तो लोगों को समझ में नहीं आता हॉस्पिटल में बिहेव कैसे करना है, उनको समझ में नहीं आता डॉक्टर्स के साथ बात कैसे करनी है। माना कि आपके पेशेंट परेशान है, हम भी तो कोशिश कर रहे हैं उनको बचाने की। ऐसे करके बड़ी ट्रिगर होके आई थी। तो मेरी मदर ने बोला बेटा उनको समझ में आता, तो वो ऐसे बिहेव करते क्या, उनको समझ में नहीं आ रहा है इसीलिए ये बिहेव कर रहे हैं ऐसे। तो फिर मेरी सिस्टर को तब पता चला कि जो हमें समझ में आता है जरूरी नहीं कि किसी और को समझ में आ जाए। उसके बाद वो बड़ी ऐसे काम एंड कंपोज्ड हो गई थी रिश्तेदारों को हैंडल करने। रिश्तेदार बड़े पैनिक हो जाते हैं, कोई मरने वाला होता है या फिर ऑपरेशन होने वाला होता है, तो डॉक्टर ठीक से करना, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं आपको, ऐसे करके। तो अगर उसको समझ में आता तो वो ये सारे काम करता नहीं ना। तो वैसे शिशुपाल को ईर्ष्या हैंडल हो रही होती, तो वो भला बुरा बोलता ही नहीं। उससे हो नहीं रही है ना हैंडल ईर्ष्या, उसको दर्द हो रहा है हृदय में।
उसको एक्चुअल में दर्द हो रहा है, जल 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 अंदर से, जैसे एसिडिटी के वक्त गरम 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 हो जाता है वैसे हो रहा है। अब वो भला कैसे कंटेन करे? सोचो आप हवा को एक बोतल में रख दो, और उस बोतल को नीचे से आग लगा दो, और उस बोतल को ऊपर से एक ढक्कन लगा दो, ये होता है, क्या कहते हैं उसको, लकड़ी का होता है। सो वो लगा दो और पैक कर दो बॉटल को, लेकिन नीचे से कैंडल पकड़ो, लाइटर पकड़ो, जो पकड़ना है, वो अपने आप पुप करके निकल जाएगा। अंदर की हवा एक्सपांड होती जाएगी, एक्सपांड होती जाएगी, और पुप आवाज आएगी और वो ढक्कन उड़ जाएगा उसमें से। इसका मतलब क्या, शरीर में जब हीट पैदा होती है तो प्राण वायु, प्राण अपान सपान व्यान उद्यान, सारे वायु खौल के उठते हैं, बाहर निकलना है, बाहर निकलना है, शरीर गर्म हो चुका है, हमें बाहर निकलना है, बाहर निकलना है। इसमें बहुत मेहनत करते हैं। और ये हवा नाक से नहीं निकलती अभी, नाक से, क्योंकि नाक के होल्स छोटे छोटे हैं, मुंह बड़ा है, नाक के होल छोटे छोटे हैं। तो छोटे छोटे होल से ज्यादा हवा कैसे निकलेगी भला, वायु कैसे निकलेगा? मुंह से निकलते हैं। तो कुछ लोग होते हैं ना, जैसे दौड़ते हैं, ओलंपिक्स वो दौड़ते हैं ना, तो वो दौड़ते वक्त कैसे हाफते हैं? ऐसे दौड़ते वक्त हाफते, क्योंकि नाक से एक्सेल नहीं कर सकते, नाक के जो छिद्र है वो छोटे छोटे। वैसे गुस्से वाला इंसान नाक से सांस लेना वो कोशिश करता है, और फिर निकल जाता है उसके मुंह से, क्योंकि वायु को निकलना होता है। बट वायु को निकालने के लिए वो जैसे रुद्र, रुद्र जन्मा था ब्रह्मा जी के माथे से, रुद्र बाहर आया, रुद्र को समझ ही नहीं आ रहा वो गुस्सा क्यों है, वो किस पे गुस्सा है नहीं पता चल रहा, क्यों गुस्सा है नहीं पता चल रहा, मैं बोलूं क्या गुस्से में नहीं पता चल रहा। तो रुद्र वॉज जस्ट शाउटिंग ऑन टॉप ऑफ हिज वॉइस, ऐसे करके जोर से चिल्ला रहा था रुद्र। उसके गले से पूरा शरीर गर्म हो चुका था, बाल ऐसे रेड रेड, आंखें रेड रेड। तो उसको समझ में ना आए, फिर ब्रह्मा जी ने बोला ठंड रख, थोड़ा सा शांत हो जा, तू क्यों चिल्ला रहा है, तू क्यों रो रहा है, बता तो दे। बहुत देर तक रोने के बाद रुद्र ने कई सारे पेड़ उखाड़ के फेंके, इधर उधर जो भी हाथ में, हाथी आया, जो भी आया, टाइगर आए, लायन आए, उठा के फेंकना, मार डालना। फिर कैसे वैसे ब्रह्मा जी ने उसको शांत किया अपनी शक्ति यूज करके, बोले तू बोल, तू बोल, तुझे क्या चाहिए, मेरा नाम बताओ, मेरा नाम बताओ, मेरा नाम क्या है। ब्रह्मा जी बोले कि नाम के लिए कौन इतना गुस्सा करता है, बता देता हूँ यार, टाइम है थोड़ा, बता देता हूँ, हैव पेशेंस। कहता तू रोते रोते बाहर आया ना, तो तेरा नाम मैं रुद्र रखूंगा। ऐसे ब्रह्मा जी ने कहा, जैसे उसको नाम पता चला, ऐसे सांस लेने लग गया। आपके अंदर ईर्ष्या होती है, जलन होती है, क्रोध होता है बहुत ज्यादा, तो आपके अंदर से बोलने की बड़ी इच्छा हो जाती है, चिल्लाने की इच्छा हो जाती है। तो आपको ऐसा कोई इंसान दिखेगा तो समझो उससे हैंडल नहीं हो रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है। समझ आता तो वैसे नहीं करता, समझ नहीं आ रहा है। वैसे शिशुपाल की हालत हो गई थी, वो बहुत जोर जोर से, मतलब लिटरली ही वाज सिटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द गेट, ठीक है, एंट्रेंस पे बैठा है, वहां से लाइन लगी है, इस साइड राजाओं की हजारों हजारों राजा बैठे हैं, उस साइड हजारों हजारों राजा बैठे हैं, एकदम एंड ऑफ द हॉल में कृष्णा बैठे हैं। कृष्णा दिख रहे हैं छोटे से, ऐसे बड़े भी नहीं दिख रहे, एकदम हाइटेंड ऐसे सिंहासन है सोने का, एकदम हाइट पे सोने का है, क्योंकि नीचे के जो लेवल थी वहां पे ऋषिगण बैठे थे, फिर उसके नीचे के लेवल पे सारे राजा लोग बैठे थे। तो सोचो वो हाइट कितनी थी सिंहासन की, बहुत हाइट पे थे कृष्णा, छोटे से दिख रहे थे, और शिशुपाल फैग एंड पे बैठा है, बड़े छोटे दिख रहे हैं। यहां से कृष्णा को सुनाई देना चाहिए, इसलिए जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कृष्णा का पूरा खानदान के ऊपर कमेंट किया, बॉडी के ऊपर कमेंट किया, उनके स्किल्स के ऊपर कमेंट किया। एक चीज नहीं थी जो उसने छोड़ी हो, कुछ नहीं, कुछ नहीं छोड़ा। बाद में वो वृंदावन के ऊपर भी कमेंट करने लग गया था, तब कृष्णा को गुस्सा आया। तो बहुत ज्यादा ब्लास्फेम, ही रिब्यूक्ड एल्डर्स। फिर उसने किसका अपमान किया, सब बड़े बड़े लोगों का अपमान किया। वहां पे विदुर जी भी आए थे, भीष्म पितामह आए थे, सब आए थे, कोई ऐसा नहीं आया था, ऐसे नहीं। बड़े बड़े ऋषि थे ना, उनको भी बड़ा बुरा भला कहा कि आप लोगों ने इसको कैसे चुना, ये दिखने में भी यंग है, आप लोगों को अपनी इज्जत होनी चाहिए, आप अपनी इज्जत नहीं करते, आप में से किसी आपके गुरु को आप चुनते, आपने अपने गुरु का अपमान किया है, किसी और कृष्ण को जैसे लड़के को चुनकर, ऐसे करके उनको ही झाड़ा कि आपको समझ में नहीं आता, आप में से सबसे बूढ़े जो गुरु है उनको सिलेक्ट करो, सीनियर गुरु है, आप कृष्ण को कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। उसने उनको झाड़ा, फिर राजाओं को झाड़ा, राजाओं में जो वरिष्ठ थे उनको झाड़ा, सबको बोला उसने। और कृष्ण को क्यों चुना, तो सारे गेस्ट जो थे, मेनी ऑफ द गेस्ट, कई सारे ऋषिगण जो थे, जो जैसे जैसे कृष्ण ऊपर बैठे,
अब नीचे के स्टेज पे कौन बैठा है? ऋषिगण। उन्होंने ऐसे कान जोर से बंद कर लिया। दे मेड श्योर कि वो शिशुपाल की एक बात ना सुने। उनको पता था कि ये बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। हैवी रैंडम टॉकिंग क्रैप क्रैप। तो उन्होंने ऐसे कान जोर से बंद कर दिए, बंद किए, और वॉकआउट करने लग गए। अब पीछे क्या था ना, बीच में सेंटर में अग्नि चल रही थी, वहां पे हवन यज्ञ होने वाला था। तो थोड़े से ऋषियों ने वहां से एग्जिट मारा, थोड़े से ऋषिगणों ने यहाँ से एग्जिट मारा, लेकिन कान टाइटली बंद करके वो असेंबली निकल निकल गए। पांडव जो थे ना, पांडवों ने पहले तो अपने आईब्रोज रेज किए, ऐसे कि ये क्या हुआ, हमें लगा ही नहीं था हमारे यज्ञ में ऐसा कोई विघ्न डालेगा, किसी की ऐसे हिम्मत होगी, क्योंकि हम लोग तो सबको खत्म करने के लायक है। हमारे पास कैपेसिटी है, हम सबको खून कर सकते हैं। तो इनको लगा नहीं कि उनकी पावर के सामने कोई ऐसी मेहनत करेगा, तो उन्होंने पहले आईब्रोज ओपन करी, वर ऊपर करी, और फिर अपना वेपन निकाला। हर एक जन ने अपना अपना वेपन निकाला, और सबने सोचा कि ये ईर्ष्यावान शिशुपाल का खून कर देंगे, मार देंगे। तो कृष्णा ने बस हाथ ऐसे उठाए, बस ऐसे किया, स्माइल किया कृष्णा ने, आंखों से देखा और पांडवों को ऐसे सिग्नल किया, शांत हो जाओ। और फिर कृष्णा ने सुदर्शन चक्र निकाला अपना, सुदर्शन चक्र निकाला, और वो सुदर्शन चक्र जुग 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 आवाज करके गया और शिशुपाल का सर काट डाला। एट दैट मोमेंट क्या हुआ ना, शिशुपाल के शरीर से एक बहुत ही छोटा सा स्पार्क निकला, और वो स्पार्क ऐसे घूमते 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 हवा से आया और कृष्णा के शरीर में चला गया। तो शिशुपाल क्या हो गया था उस वक्त? सायुज्य मुक्ति मिल गई थी शिशुपाल को। मतलब कृष्णा के शरीर में एंटर कर गया, तो अभी वो जाएगा, वैकुंठ जाएगा और कृष्णा के पास रहेगा। तो वहां पे उसको मुक्ति मिल गई। तो महाराज युधिष्ठिर शॉक्ड थे ये सब कुछ सुनकर। उन्होंने ही आस्क्ड नारद मुनि, उन्होंने कहा कि महाराज युधिष्ठिर एकदम ही शॉक थे, ये सब जो जो कुछ भी हुआ उसको देखकर इनको थोड़ा सा अजीब लगा था। उन्होंने नारद मुनि जी को पूछा कि हाउ कुड सच एन एनवियस पर्सन अटेंड एग्जॉल्टेड पोजीशन। कहते कि इतना ईर्ष्या करने वाला, इतनी गंदी गंदी बातें करने वाला, जिसके मुंह में कोई फिल्टर नहीं है, टॉकिंग ऑल क्रैप, इसको कैसे मुक्ति मिल सकती है? इतनी हाईएस्ट डेस्टिनेशन कैसे मिल सकती है? उसकी आत्मा भी कैसे टच कर गई कृष्णा को, प्रभु को? जो बड़े बड़े ऋषिगण हैं, वो तड़पते हैं, वो पृथ्वी से सत्यलोक में जाते हैं, ब्रह्मलोक में जाते हैं, कभी महरलोक में जाते हैं, जनलोक में। तो बड़े बड़े ऋषि ना स्ट्रगल कर रहे हैं, एक्चुअली दे आर स्ट्रगलिंग डिवोटीज। उनको 4 प्लेन्स क्रॉस करने पड़ते हैं जब तक वो कृष्णा का दर्शन कर पाए या जा पाए वैकुंठ। इसको बड़े आसानी से मिल गया, इसने तो कभी भक्ति नहीं करी, कभी अच्छे से नाम भी नहीं लिया। तो युधिष्ठिर महाराज थोड़े से कंफ्यूज थे। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने नरेट किया कि हाउ युधिष्ठिर एंड सेजेस प्रेजेंट वर ईगर टू हियर फ्रॉम नारद मुनि। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि देखो, अभी जो ये क्वेश्चन पूछा युधिष्ठिर महाराज ने, बाकी भी ऋषिगण सुनना चाहते थे कि क्या सीक्रेट क्या है, ये कैसी कृष्णा की लीला है, जो बुरा कर रहा है उसको इंस्टेंट ये मिल रहा है मुक्ति, और हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यूस कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, पोएम्स की हमने सुबह से लाइन लगा रखी है। हमने अगर पोएम लिखी है तो हम 1 महीने से कंपोज कर रहे हैं उसको। और उससे पहले हम हिमालय में रहते थे। हम हिमालय में 10,000 साल भगवान के चरण कमलों पे ध्यान लगा के आए हैं, या फिर हम भगवान के बारे में सोचते सोचते आए हैं। फिर हम जितना भी पृथ्वी घूमे हैं वहां पे हमने कृष्ण की लीलाएं बात की है। हमारे लिए इतना मुश्किल क्यों है, और इसके लिए इतना आसान कैसे हो गया? तो अभी सेजेस भी बड़े क्यूरियस थे सुनने के लिए, सारे ऋषिगण। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हाउ इज इट दैट दीज टू एनवियस पीपल, शिशुपाल एंड दंतवक्र, who constantly blasphemed Lord were not attacked by leprosy? युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि ये शिशुपाल और दंतवक्र, जिन्होंने हमेशा गंदी गंदी बातें की भगवान के बारे में, उनको लेप्रेसी क्यों नहीं हुई? लेप्रेसी मतलब स्किन डिसीज होता है। तो उनको लेप्रेसी क्यों नहीं हुई? और ये लोग नर्क में क्यों नहीं चले गए? राजा वेन्ना, जिसने भगवान का अपमान किया था, वो ही वॉज श्योर टू गो टू हेल। उसका भी डेस्टिनेशन हेल ही था, उसका भी डेस्टिनेशन नर्क ही था। तो शिशुपाल ने भी नर्क ही जाना चाहिए। वेन्ना ने जो काम किया वैसा ही शिशुपाल ने काम किया है। तो वेन्ना नर्क जाता है लेकिन शिशुपाल नर्क नहीं जाता, ऐसा क्यों है? एंड हाउ डिड ही, उससे भी बड़ी बात, उसको ये वाली मुक्ति कैसे मिल सकती है, भगवान के शरीर में जाने वाली? ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, बिना तपस्या किए हुए जाना मुश्किल है।
तो नारद मुनि जी ने कहा ये जो बद्ध जीव होते हैं ना इस दुनिया में, वो दो चीजों से बड़े अफेक्ट होते हैं। कौन सी दो चीजें? प्रेजेस एंड ब्लास्फेमी। देखो ध्यान रखना, ये बड़ी भौतिक जगत की बड़ी गंदी चीज है। कोई आपकी तारीफ करती है तो हवा में नहीं उड़ना। ना तारीफों के लिए भूखा रहो, ना तारीफें बटोरने की इच्छा रखो। बहुत डेंजरस चीज है। जिन लोगों के अंदर इच्छा होती है ना कहीं पे भी कि लोग मेरी तारीफ करें, कुछ भी करके लोग मेरी तारीफ करें, और जो तारीफों का भूखा होता है ना, मे भी उसको पता है, मे भी उसको नहीं पता हो, लेकिन वो फंसने के उसके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। जैसे ही कोई मीठी बातें करेगा वो गलत बिजनेस डील कर लेगा। किसी ने मीठी बातें की तो उसको लगेगा हाँ इसके साथ बात करके अच्छा लगा, इसके साथ व्यवसाय कर लेते हैं। हाँ इसके साथ बात करके अच्छा लगा, इसकी कंपनी में काम कर लेते हैं। ये इसके साथ बात करके अच्छा लगा, इसको इसके साथ दोस्ती कर लेते हैं। इसने मेरी तारीफ की, इसने मुझे पहचाना, इसने मेरी हुनर को पहचाना है, ये मेरी तारीफ करता है। तो जैसे ही कोई तारीफ करता है और अगर आपके अंदर बटरफ्लाईज उड़ते हैं, तो ये सबसे पहले ना आप इस पे काम करो। भक्त संग करने से पहले भी इस पे काम करो। क्योंकि कई सारे लोग भक्त संग भी इसीलिए करते हैं ताकि मेरी तारीफ हो। उनको पता नहीं होता, वो भी शिशुपाल की तरह इग्नोरेंट होते हैं, इनको समझ ही नहीं आता कि वो क्यों कर रहे हैं भक्त संग। लेकिन आधे से ज्यादा लोग ना अपना अंदर से फील गुड फैक्टर आता है उनको जब कोई कहता है कि हो यू सो नाइस, यू सो दिस एंड यू सो दैट। फिर उनको अंदर से वो तारीफ की आदत पड़ जाती है और सडनली उनका दीक्षा हो जाती है। दीक्षा होने से पहले कोई उनको सीनियर डिवोटी मिल जाते हैं और वो अगर उनकी गलती निकालते हैं, उनको रिब्यूक करते हैं ना, तो इनसे हैंडल नहीं होता। ये ऐसे सालों साल, हफ्ते हफ्ते अंदर ही अ, जूझते रहते हैं कि मुझे वैष्णव अपराध तो नहीं करना, मुझे वैष्णव अपराध तो नहीं करना, लेकिन मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, मेरी गलती थी ही नहीं, मुझे क्यों बोला ऐसे, मैं क्या गलत था, फिर भी मुझे बोला, मुझे नहीं बोलना चाहिए। तो ये किसका है? दो चीजों से अफेक्ट, भौतिक जगत के लोग, बद्ध जीव अफेक्ट होता है तारीफ से और क्रिटिसिज्म से। किससे? ब्लास्फेमी से। मतलब आपके बारे में अगर बुरा बोला जा रहा है उससे बहुत डिस्टर्ब होता है, और आपके बारे में अच्छा बोला जा रहा है तो उससे भी डिस्टर्ब होता है। नॉट इन अ नेगेटिव मैनर बट इन अ पॉजिटिव मैनर। आप सब लोग बच्चे हो, आपको तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। ऑफ कोर्स आपको सर्टिफिकेट्स चाहिए, ऑफ कोर्स आपको अवार्ड्स चाहिए, आपको चाहिए रिपोर्ट कार्ड, आपको चाहिए मैम बोले कि गुड बेटा यू डिड अ वेरी गुड थिंग। आपको ये चाहिए, आपकी उम्र है इस सब की चीज की। बस एक एजेंडा रखना दिमाग में कि एक ना एक दिन ना मुझे इससे बाहर आना है। मे बी नॉट टुडे, मे बी आफ्टर 10 years, मे बी आफ्टर 20 years, लेकिन भगवान मुझे कभी ना कभी एक ऐसी स्थिति देना मन की जहां पे मैं तारीफों के लिए काम करना बंद करूं, तारीफों के लिए मैं लोगों से बात करना बंद करूं, या फिर मैं उस लोगों से आकर्षित ही बहुत ज्यादा ना हो जो मेरी तारीफ करते हैं। मैं सबके साथ इक्वल रह पाऊं कृष्ण की तरह, चाहे वो मेरी तारीफ करे ना करे, बट मैं सबके साथ अच्छे से बात कर पाऊं, मैं सबके साथ स्माइल करके बात कर पाऊं, सबके लिए मेरे हृदय में इक्वल प्रेम हो। और इसमें से दो लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, दो नहीं कर रहे हैं, दो कर रहे हैं, दो नहीं कर रहे हैं, तो भी मैं सबके लिए अब मेरे हृदय में इक्वल प्यार हो। ऐसे करके प्रे करके रखना, ये कभी ना कभी आपकी इच्छा पूरी होगी। परमात्मा बनकर बैठे हैं हृदय में कृष्णा, कृष्णा ये इच्छा पूरी करेंगे। धीरे 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 आपकी भक्ति में इतनी वृद्धि आ जाएगी कि आप तारीफ से खुश होना बंद हो जाओगे। क्योंकि इससे बड़े गलत डिसीजंस होते हैं, बहुत गलत डिसीजंस होते हैं। कुछ कुछ लोग तो शादी भी इसीलिए करते हैं क्योंकि कोई किसी ने बहुत तारीफ की। अब उसने शादी से पहले तारीफ की और शादी के बाद तारीफ करना बंद कर दिया, तो आपको गुस्सा आएगा। शादी से तो पहले बड़े तारीफ चलती थी, अभी तो तारीफ ही नहीं होती, अब क्यों रहे एक साथ? अभी तो बस गलतियां गलतियां निकलती है। अब क्या साथ रहने में क्या पॉइंट है अगर गलतियां निकालनी है तो डिस्टर्ब किससे होंगे? ब्लास्फेमी से डिस्टर्ब। शादी से पहले किससे फिसल गए? तारीफ से फिसल गए। शादी के बाद शादी से फिसल क्यों रहे हैं? क्योंकि ब्लास्फेमी, अपमान की वजह से। तो दोनों ने कर दी ना, पूरी जिंदगी को हिला दिया। तो करने दो ना लोगों को तारीफ। ऐसा भी बिहेव मत करो कि मुझे तारीफ नहीं चाहिए, किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया तो रिजेक्ट मत करो। लर्न टू एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स। किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, कृष्णाज मर्सी, कृष्णाज मर्सी, गुरुदेव मर्सी, ऐसे करके कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट करना शुरू करो। तब जाके आपके कर्म भी थोड़े से सोसाइटी से और सारे शास्त्रों के हिसाब से अलाइन भी होना शुरू हो जाएंगे।
बट इसलिए मत करो ताकि मेरी तारीफ होती रहे, होती रहे, होती रहे। अगर हुई, कृष्णा की इच्छा होगी, वो तो कृष्णा करे, कृष्णा को इतना ग्लोरिफिकेशन मिलता है, तो कृष्णा थोड़ा सा तो कोटा हर डिवोटी के अंदर डाल के ही दे भेजते हैं फिर, कि चल तेरी तारीफ में मैं इतना डाल देता हूँ दाने, तेरे इसमें इतने दाने, तेरी थाली में इतने दाने, इतने दाने, ऐसे करके राजमा जैसे दाने डालते रहते हैं, कि चलो इतनी तारीफ तेरे, इतनी तारीफ तेरी, इतनी तारीफ होगी, इतनी तारीफ होगी। तो कृष्णा ने तो देनी देनी है तारीफ, ये तो कृष्णा का ग्रेटिट्यूड दिखाने का तरीका है कि तू मेरा नाम ले रहा है ना, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, मैं तेरे गुणगान गवा सकता हूँ। अर्जुन तूने मेरा इतना नाम लिया, अब तेरे गुणगान मैं सारे सारे युगों में गवा सकता हूँ, पूरा कलयुग, पूरे कलयुग में तेरा नाम लिया जाएगा, क्योंकि हम तो अपर के एंड में भगवद गीता बोल रहे हैं, और उससे पहले नर नारायण बन के हम दोनों फेमस हो जाएंगे। तेरा गुणगान मैं हर जगह फैला दूंगा अर्जुन, मैं इतना हैप्पी हूँ। तो कृष्णा ने तो देना ही देना है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हम उसके, हमें जेन्युइनली कुछ करने की जरूरत नहीं है तारीफें बटोरने के लिए, और इच्छा भी रखने की जरूरत नहीं है। वो तारीफें तो आएंगी आएंगी, कामयाबी तो आएंगी आएंगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। कामयाबी भी आनी है, तारीफें भी आनी है, बट तारीफ से भूखा नहीं रहना है। कोई काम इसलिए मत करो कि मेरी तारीफ हो जाए, ठीक है, और इसलिए ये ब्लास्फेमी से डिस्टर्ब हो जाता है, तो उस पे हम बाद में करेंगे डिस्कस, लेकिन पहले तो हम प्रेज पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो नारद मुनि जी ने कहा बद्ध जीव ना दो चीजों से बड़े परेशान रहते हैं, तारीफ से परेशान होता है और इंसल्ट से परेशान होता है, अपमान से परेशान हो जाता है, और वो भगवान की माया शक्ति के अंडर आ जाते हैं, माया के अंडर आ जाते हैं। तो तारीफ और इंसल्ट, तारीफ और अपमान, ये दो चीजें माया के अंडर की शक्तियां है। इट डजेंट कम डायरेक्ट अंडर कृष्णा, क्योंकि जब आप कृष्णा की छतरी के नीचे होते हो ना, भगवान के चरण कमलों में छाता है, देखा है क्या छतरी का सिंबल, सबको याद है? याद है, हाँ। उस छाते के नीचे चले जाओ ना, वहां अपनी तारीफ नहीं हो रही है, वहां पे कृष्ण की तारीफ कर रहे होते हैं। सो कृष्णा के छतरी के नीचे सिर्फ कृष्ण की तारीफ होती है। माया की छतरी के नीचे मुझे बोलो ना, अच्छा बोलो, देखो मैंने ये किया, अच्छा बोलो, अरे मम्मा पता है उन्होंने इतना अच्छा। क्या होता है कि अगर आप तारीफ के लिए कुछ कर रहे हो ना, फिर वो थोड़ी देर ही हैप्पीनेस रहती है, और तारीफ के लिए नहीं करते तो वो लंबे समय तक हैप्पीनेस रहती है, डिस्टर्ब नहीं होते। फंसने के चांसेस, मैं आपकी उम्र में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, टीनेजर्स फंस जाते हैं तारीफ से, किडनैप भी हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा किडनैपिंग के चांसेस होते हैं, कभी पहचान वाले लोग ही आके टीनेजर्स बच्चों को तकलीफ दे देते, कभी परिवार वाले ही तारीफ करते करते पता ही नहीं होता किस बच्चे को कौन तंग कर रहा है घर में। माँ को लगता है सब ठीक चल रहा है, लेकिन बच्चे को ही पता होता है तारीफ के पीछे कितना उसको तंग किया जा रहा है। एक तारीफ 10 10 बार कुछ गलत उसके साथ, डांटना, फटकारना, मारना, या फिर कुछ अलग। एक तारीफ फिर 10 बार कुछ, फिर एक तारीफ फिर 10 बार कुछ का कर्म चल रहा है। सो तारीफ की वजह से होता क्या है कि बच्चे कभी कभी फंस जाते हैं, और फिर बड़े होते होते वो ऑफिस में चापलूसी करने लग जाते हैं। ऑफिस में मेरी तारीफ होनी चाहिए तो किसी और की तारीफ करने लग जाते हैं, बटरिंग करने लग जाते हैं जिससे कि प्रमोशन मिल जाए। तो बटरिंग करने की आदत पड़ जाती है, तो अब आप बटरिंग कर रहे हो, अब आप उसके अगेंस्ट जा नहीं सकते, आपने ऑलरेडी उसको इतना झाड़ पे चढ़ा दिया है, अब आप उसके अगेंस्ट जा नहीं सकते। अब उसने जो गलत बोला ना वो भी आपको करना पड़ेगा। उसने अगर बोला ना संडे को तू 12 घंटे काम करेगा, और आपके सपोज घर में कोई फंक्शन है, आपकी सिस्टर को जरूरत है, आपकी आपकी वाइफ को जरूरत है, तो आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि आपने तो उनको चढ़ा दिया तारीफ करके। तो पहले तो अपनी तारीफ के लिए की वजह से बचपन में परेशान, बड़े होने के बाद दूसरों की तारीफ कर करके परेशान, परेशान ही रह जाओगे। इसलिए तारीफ का जो डिजायर है ना, वो रूट से निकालने की एक इच्छा रखना, अभी नहीं होगा डिलीट, हो जाएगा 20 साल, 10 साल, 20 साल में हो जाएगा डिलीट। और कॉम्प्लीमेंट बड़े विनम्रता से एक्सेप्ट करना, कॉम्प्लीमेंट को ठुकराना नहीं कभी। कोई कर रहा है कॉम्प्लीमेंट, सोचना कृष्णा परमात्मा बनकर उसके हृदय से बात कर रहे हैं। अब कृष्णा चाहते हैं आपकी तारीफ करना, तो आप उठा के वो तारीफ वापस गुरु के चरणों में ऑफर करो और कृष्णा के चरणों में ऑफर करो। इस तरीके से वो साइकिल ऐसे बननी चाहिए, लेकिन ठुकराना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऐसे जो जीवात्माएं होती है वो बड़ी परेशान रहती है तारीफ से और अपमान से। अभी वो क्या सोचती है कि उनकी जो बॉडी है वही वो रियल है, दे आर देयर रियल बॉडी, ऐसे वो सोचते हैं, और सब कुछ जो बॉडी से कनेक्टेड है वो उनका है।
इसलिए माताओं को तकलीफ होती है जब उनके बच्चों को बुरा भला कहा जाता है, क्योंकि माता सोचती है मैं बॉडी हूँ, और ये जो छोटी बॉडी है ये बॉडी मुझसे कनेक्टेड है, तो ये छोटी बॉडी को किसी ने बुरा नहीं बोलना चाहिए। ये छोटी बॉडी को बुरा बोला मतलब मेरी बॉडी को बुरा बोला। तो भौतिक जगत में होता क्या है, बॉडी कंसिडर्स देमसेल्स एज रियल बॉडी एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू बॉडी इज देयर्स। तो उनको क्या लगता है इस बच्चे में मेरी प्रोप्राइटरशिप है, अगर इस बच्चे को बुरा बोला है इसका मतलब मेरा अपमान हुआ है। तो फिर वो फाइट्स होने लग जाती है पेरेंट्स में, है ना। सो इसलिए भौतिक जगत में सब लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वो लोग बॉडी है, और जो भी उनसे कनेक्टेड है उनको भी वो अपनी बॉडी से कनेक्ट करने लग जाते हैं। अब ये रॉन्ग कंसेप्शन है, उसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी वो दोस्त बना लेते हैं, कभी कभी दुश्मन बना लेते हैं। अब दो माताएं हैं जिनके बच्चे आपस में बहुत अच्छे से खेल लेते हैं, बात कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो उन माताओं में दोस्ती हो जाएगी। दो माताएं हैं जिनके बच्चे आपस में गेट अलोंग नहीं होते, उनमें झगड़ा होता है, मार पिटाई होती है, उन माताओं में क्या हो जाएगी, दुश्मनी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि माता अपने आप को भी शरीर समझ रही है, बच्चे के शरीर को मेरा हिस्सा समझ रही है। तो बच्चे को अगर हर्ट हुआ तो इसका मतलब मेरे को हर्ट हुआ, मेरे को हर्ट हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, अब मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। सो शरीर क्या करता है, शरीर शरीर से कनेक्ट होता है और उसके बेसिस पे फ्रेंडशिप्स या एनिमिटी कर लेता है। समझ में आ रहा है? एक एग्जाम्पल देती हूँ, उससे समझ में आया तो देख लेना। दो फ्रेंड्स थे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, वो एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे, शाम को भी खेलना सुबह भी खेलना, अगर कभी रैंडमली मिल गए तो ऐसे आके गले लगना, छोटे छोटे दोस्त थे। अब एक दिन उस दोस्त में से एक दोस्त ने क्या किया, दूसरे दोस्त का हाथ मोड़ दिया, फ्रैक्चर कर दिया। तो जिसका हाथ फ्रैक्चर हुआ था उसकी माँ को बड़ लगा बड़ा बुरा, वो रोई, वो रात भर रोई। और उसकी माँ पहले बहुत अच्छी दोस्ती थी वो दूसरे दोस्त के माँ के साथ, लेकिन माँ तो रोई, बड़ा रोई। फिर उसने दूसरे दिन अपने बच्चे को बोला तू अपने दोस्त से बात नहीं करेगा, उसको समझ में नहीं आता, दोस्ती में हाथ थोड़ी मरोड़ते हैं। तो इस चक्कर में उसने बोला बात मत कर। अब उसमें वो दोस्त को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि मुझसे बात क्यों नहीं करा मेरा दोस्त बात क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, करो मेरे साथ बात करो, ऐसे करके रोने लग गया वो बच्चा। लेकिन यहाँ की माँ ने बोला नहीं, मेरे बच्चे का हाथ मोड़ा है तो हम तो दोस्ती नहीं करवाएंगे। उसकी माँ को गुस्सा आया कि मेरा बच्चा इतना रो रहा है दोस्ती करने के लिए लेकिन ये दोस्ती नहीं कर रहा। तो उसकी माँ को ये समझ में नहीं आया कि इस बच्चे का हाथ मोड़ा था तो इसकी माँ रो रही थी, इसको जाके इसने बात करनी चाहिए माँ के साथ, उसने नहीं की, उसने और गुस्सा किया उस बच्चे पे जिसका हाथ ऑलरेडी उसका बच्चा मरोड़ चुका था। तो उसके बच्चे का दुख उसकी माँ का दुख बन गया, इस बच्चे के हाथ का दुख इसकी माँ का दुख बन गया, और जो बच्चा रो रहा है मेरे से दोस्ती कर उसका दुख उसकी माँ का दुख बन गया। इसमें क्या हुआ, दोनों माताओं के बीच में से दोस्ती टूट गई। इस तरीके से नारद मुनि जी बता रहे हैं कि भौतिक जगत जो होता है ना, उसमें हर जीवात्मा को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वो शरीर है, और दूसरे शरीर जो उससे कनेक्टेड है ना वो भी उसी का हिस्सा है, ऐसे करके। तो जो दूसरा शरीर जिस फीलिंग से जाता है उसी फीलिंग से दूसरा ये शरीर भी चला जाता है, ऐसे करके सब, और उसके बेसिस पे वो पहले दोस्ती करते हैं और फिर दुश्मनी करते हैं। ऐसे करके दोस्त और दुश्मन भौतिक जगत में हमेशा बने रहते हैं, और इसकी वजह से दे फील द इफेक्ट्स। इसकी वजह से क्या होता है, कोई तारीफ करता है तो अच्छा लगता है, दोस्ती में तारीफ तो होगी, और जब दुश्मन में कन्वर्ट हो जाता है तो चेस्टाइजमेंट होती है, बुरा भला कहा जाता है। उसके बाद फिर सबने एक दूसरे के बारे में बुरा बोलना शुरू किया, जिसका हाथ मरोड़ा था उसने बोलना शुरू किया मुझे मेरा दोस्त बड़ा मारता है, जिसने हाथ मरोड़ा था उसने बोलना शुरू किया कि वो दोस्त तो बस नाम का निकला, थोड़ा सा के हाथ टूट गया, इसने दोस्ती तोड़ दी, वो कभी दोस्ती के लिए बना ही नहीं था। ऐसे करके उसने डिक्लेयर कर दिया, माताओं ने डिक्लेयर कर दिया कि इनकी पेरेंटिंग ये अच्छी नहीं है। ऐसे करके एक दूसरे का इंसल्ट करना शुरू किया, आगे किया पीछे किया जैसे भी किया। तो भौतिक जगत में नारद मुनि जी बोल रहे हैं दे फील द इफेक्ट्स ऑफ चैस्टाइजमेंट, मतलब उनको फिर फील होता है, अंदर से बुरा फील होता है कि मेरा कोई अपमान कर रहा है, मेरे बच्चे का कोई अपमान कर रहा है, और फिर उनमें झगड़े हो जाते हैं। तो नारद मुनि जी ने ये सारा सिनारियो जो है किसको बताया, युधिष्ठिर महाराज को बताया, बट नॉट द लॉर्ड। नारद मुनि जी ने कहा लेकिन भगवान ऐसे नहीं है,
उनके पास कोई मटेरियल बॉडी है नहीं। जैसे माँ को बच्चे के दुख से दुख हुआ, वैसे भगवान ऐसे तो है नहीं, भगवान का शरीर ही अलग है। इसलिए उनको मैं और मेरा ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है भगवान के अंदर। भगवान किसको मेरा कहेंगे, वो पूरा शरीर ही वो है। तो उनके अंदर मेरा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरा बच्चा, मेरे बच्चे का हाथ, मेरे बच्चे का हाथ मरोड़ा, ये मेरा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। शरीर ही अलग है उनका। सो डोंट थिंक दैट ही फील्स प्रेशर। उनको प्रेशर फील नहीं होता हृदय पे कि रिवेंज लेना ही लेना है, गुस्सा करना ही करना है, दुश्मनी करनी ही करनी है, और दोस्ती करनी ही करनी है, तारीफें बटोरनी ही बटोरनी है। ऐसे करके उनके अंदर वो प्रेशर ही फील नहीं होता भगवान को। और प्लस उनको प्लेजर भी फील नहीं होता, खुशी भी फील नहीं होती। खुशी नहीं फील होती तो उनको पेन भी फील नहीं होता किसी चीज का। दूसरे के शरीर आप खुद देखो, अभी इसी वक्त कितने, रात के 8:30 हुए हैं। तो अभी 8:30 बजे कहीं किसी रोड पे किसी ने बाइक से गिरा होगा, उसका हाथ छिल गया होगा यहाँ तक। आपको फील हो रहा है उसका पेन? नहीं, नहीं हो रहा। क्यों नहीं फील हो रहा? क्योंकि आपका शरीर उससे कनेक्टेड ही नहीं है, रिश्तेदारी ही नहीं है, रिश्तेदारी नहीं है, क्लोज रिलेशनशिप नहीं है। तो उसका हाथ छिला, आपको तो कोई दर्द नहीं हुआ, आप तो बस सोच कर आपको लग रहा है हाँ छिला होगा, जाएगा हॉस्पिटल अभी वो, लेकिन आपको पेन नहीं फील हुआ। तो कृष्णा को ना ना प्रेशर फील होता है, ना प्लेजर फील होता है, ना पेन फील होता है। जब कोई कृष्णा का अपमान करता है तो कृष्णा को दर्द नहीं होता। और जब कृष्णा को कोई ऑफर, प्रेयर्स ऑफर करता है, ढेर सारी तारीफें ऑफर करता है ना, तब भी कृष्णा को ऐसा कोई बहुत ज्यादा प्लेजर फील नहीं होता, ऐसे बहुत हैप्पीनेस नहीं होती कृष्णा की। क्योंकि कृष्णा ऐसे, ही इज नॉट एट मर्सी ऑफ आवर अप्रिसिएशन। एट मर्सी ऑफ आवर अप्रिसिएशन मतलब कृष्णा सेल्फ कॉन्फिडेंस में इतने भी कम नहीं है कि मैं उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमें तारीफ करनी पड़ेगी। कृष्णा इज नॉट एट अ मर्सी ऑफ दिस थिंग, आर ग्लोरिफिकेशन। तो ही हैज नो एनिमी और नो फ्रेंड। कृष्णा का ना कोई दुश्मन है ना कोई दोस्त है। तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने कहा, फिर देन व्हाई डिड ही किल शिशुपाल? युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि जी को बोला, फिर क्यों मारा शिशुपाल को? अगर उनको बुरा ही नहीं लगा, शिशुपाल ने उनको इतना खराब खराब बोला, मारा क्यों फिर? बुरा नहीं लगा तो नारद मुनि जी ने कहा, नारद मुनि जी को सब पता होता है। नारद मुनि जी ने कहा कृष्णा बड़े काइंड है, बहुत बहुत दयावान है कृष्णा। जब कृष्णा को कोई असुर बुरा भला कहता है तो कृष्णा को लगता है ओ मेरे बारे में बोल रहा है। कितनी अच्छी बात है। इट इज सो गुड। कृष्णा को लगता है इसका तो मुझे भला करना ही पड़ेगा, ये मेरे बारे में बोल रहा है, इसका तो भला करना ही पड़ेगा, इसका भला नहीं करूंगा तो मैं किसका भला करूंगा? सो कृष्णा कंटेंट पे ध्यान ही नहीं देते। कृष्णा इज लाइक ओ मेरे बारे में बात चल रही है, अभी उसका भला करना पड़ेगा, इट इज फॉर देयर गुड। तो इसलिए when he accept the prayers of his devotees it is for their good। तो कृष्णा जब हमारे प्रेयर एक्सेप्ट करते हैं, जब आप पेपर पे कोई प्रेयर लिख के जाते हो और मंदिर में ऑफर करते हो, देखो आप कभी हनुमान जी के मंदिर गए तो आप एक पेज पे राम 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 लिख के जाते हो और हनुमान जी को ऑफर करते हो। आप अगर बलराम जी के टेम्पल में गए, कृष्णा के टेम्पल में गए, तो आपने एक पेज पे थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू बलराम जी, थैंक यू बलराम जी, एक पेज ग्रेटिट्यूड का कृष्णा के लिए लिखो, एक पेज ग्रेटिट्यूड का बलराम जी के लिए लिखो, एक पेज राधा रानी के लिए लिखो। ऐसे करके एक एक पेज ऑफर करो। कोई नहीं करता, सबको पैसे देने हैं, हार लेना है। बट कौन कर रहा है हाथों से लिख कर? कोई नहीं कर रहा, आप करो। आप प्रेयर ऑफर करो, लिख के जाओ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में, कलरफुल शीट्स ले लो। ऐसे A4 साइज की शीट्स आती है ना, वो A4 शीट्स की कलरफुल शीट्स खरीदो, उसमें प्रेयर लिखो। जब भी इस्कॉन टेम्पल जाओगे ऑफर करो, आप दे के आए हो भगवान को। तो भगवान वो लेते भी है ना, तो किसके भलाई के लिए? हमारी भलाई के लिए लेते हैं। भगवान भूखे नहीं है। क्योंकि भगवान के पास ना सारी दिशाएं, सारे देवता लोग, सारे ऋषिगण कंटिन्यूअसली भगवान के विराट रूप में ना साइड में खड़े रहते हैं और कंटिन्यूअस प्रेयर्स चल रहे हैं। तो ऐसी एक घड़ी नहीं है जब कोई उनको प्रेयर ऑफर नहीं कर रहा है। अब उसमें हमारी प्रेयर गई या नहीं गई नेग्लिजिबल है। कृष्णा को कोई फर्क नहीं पड़ना है। कृष्णा के तारीफों के पुल बांधने वाले अनंत शेष है। कंटिन्यूअस कृष्णा के तारीफों के पुल चल रहे हैं वहां पे। तो मुझे नहीं लगता कृष्णा को कोई भी भूख हो सकती है। और वही नारद मुनि जी बोल रहे हैं कि कृष्णा के अंदर कोई भूख नहीं है कि कोई उनको ग्लोरीफाई करे।
लेकिन आप ग्लोरीफाई करते हो तो आपका भला हो, इसलिए आप कृष्णा आपकी प्रेयर एक्सेप्ट करते हैं। वैसे ही असुर जब कृष्णा को बुरा भला कहता है तो कृष्णा सोचता है इसका भला तो करना पड़ेगा, ये मेरे बारे में बोल रहा है तो इसका भला कर देता हूं मैं। ऐसे करके कृष्णा दोनों के लिए इक्वली सोचते हैं, उनका भला हो इसलिए मैं इनका भला करूंगा, ऐसे करके। तो ही इज अफेक्टेड नीदर बाय प्रेयर्स नॉर ब्लास्फेमी। ही इज सो काइंड दैट ही मे पनिश सच डीमंस इन वन लाइफ। भगवान इतने ज्यादा दयावान है कि ऐसे असुरों को कभी कभी वो एक जन्म में पनिश कर देंगे, जैसे चित्रकेतु को पनिश किया था वृत्रासुर का जन्म देकर, और पनिश करके इमिजिएटली अपने पास लेके जाएंगे। ज्यादा देर पनिशमेंट कंटिन्यू भी नहीं करेंगे, देंगे पनिशमेंट और बोलेंगे चल चल जल्दी चल, बहुत हो गया, बहुत सह लिया तूने। ये तो ऐसे हुआ ना, माँ को गुस्सा आया, माँ ने 2 मिनट के लिए बच्चे को रूम में लॉक कर दिया और फिर बोला चल चल निकल जल्दी बाहर निकल, बहुत हो गई पनिशमेंट, रोना बंद कर, अभी बहुत रो लिया तूने। वैसे कृष्णा ऐसे कर सकते हैं। सो माई डियर किंग, इफ यू सिंपली कॉन्सेंट्रेट योर माइंड ऑन लॉर्ड, either by enmity or devotional service, by fear, affection or lusty desire, the result is same. डिक्लेयर ही कर दिया नारद मुनि जी ने। मुझे याद है 10th कैंटो में किसी ने मुझे पूछा था, ये क्या माता जी हम कृष्ण को हेट कर सकते हैं क्या? किसने, जुई ने पूछा था, पता नहीं किसी ने पूछा था। बहुत पहले पूछा था, 2020 टू 2021 में पूछा था कि क्या माता जी हम कृष्णा को हेट करेंगे तो क्या फिर भी कृष्णा हमसे प्रेम करेंगे? तो अभी देखो भागवतम में आपको इतने सालों बाद आंसर मिला कि इफ यू सिंपली कॉन्सेंट्रेट योर माइंड ऑन कृष्णा, बोलो सब लोग, इफ यू सिंपली कॉन्सेंट्रेट If you simply concentrate योर माइंड ऑन कृष्णा your mind on Krishna बाय एनमिटी by by enmity enmity और लव, or love, or love, बाय फियर by by fear, fear, अफेक्शन affection, affection, और लस्टी डिजायर, or or lusty desire, lusty desire. द रिजल्ट इज सेम। the result The is same. result is ठीक है, ये डायरी में लिख लेना आप किसी भी तरीके से भगवान पे ध्यान लगाते हो ना, रिजल्ट एक ही आता है। शिशुपाल की तरह ध्यान लगाओ, कंस की तरह ध्यान लगाओ, रावण की तरह ध्यान लगाओ, दंतवक्र की तरह ध्यान लगाओ, राधा रानी की तरह ध्यान लगाओ, गोपियों की तरह ध्यान लगाओ, प्रेम में ध्यान लगाओ, गुस्से में ध्यान लगाओ, एनिमिटी में ध्यान लगाओ, बहुत सारी इच्छाएं लेकर ध्यान लगाओ। वो कौन था? पौंडरिक था, कितनी सारी इच्छा थी, कृष्णा जैसे पावरफुल होना था, कितनी स्ट्रांग इच्छा थी उसके अंदर। ढेर सारी इच्छाओं के साथ ध्यान लगाओ, ध्रुव महाराज की तरह, किसी भी, कुछ भी बनकर ध्यान लगाओ, रिजल्ट एक ही आएगा। और वो रिजल्ट क्या होगा? कृष्ण भक्ति। आप कृष्ण के पास जाओगे ही जाओगे। तो क्यों? क्योंकि कृष्णा को पेन और प्लेजर में फर्क ही नहीं है। कृष्णा को फील ही नहीं होता पेन और प्लेजर। अब समझ में आया? हमारे साथ तो खासकर बद्ध जीवों के साथ कृष्णा पेन और प्लेजर को कनेक्ट ही नहीं करते, क्योंकि प्लेजर सत्वगुण रजोगुण कॉम्बिनेशन है और पेन तमोगुण रजोगुण कॉम्बिनेशन है। तो रजोगुण है जिसमें पेन बहुत होता है और प्लेजर भी बहुत होता है, ईगो बड़ी हर्ट होती है। सत्वगुण में प्लेजर ही प्लेजर होता है 80%, 20% पेन होता है। रजोगुण में 50% पेन 50% प्लेजर, तमोगुण में 80% पेन 20% प्लेजर। ऐसे करके सिर्फ हम लोगों को ही फील होता है। बट ये तीन रजस तमस रजस जो सत्व गुण है वो कृष्णा पे नहीं होते, इसलिए कृष्णा को फील नहीं होता। जब कृष्णा को फील ही नहीं होता तो कृष्णा पार्शलिटी कर ही नहीं सकते। कृष्णा सबको इक्वली रिजल्ट दे पाते हैं। सो सबसे अच्छा मंत्र हरे कृष्णा महामंत्र है। हरे कृष्णा महामंत्र बोलने से क्या होता है? आप रजोगुण सत्वगुण तमोगुण की छतरी से बाहर निकलते हो और भगवान की छतरी के अंडर आपको शेल्टर मिल जाती है। भगवान के छतरी के नीचे जैसे ही आप खड़े हो जाते हो तो आपको ये तीन गुण टच नहीं करते, आपको भी पेन फील होना बंद होता है और प्लेजर फील होना बंद होता है। जब प्रभुपाद को कोई लेटर लिखता था ना, यहाँ पे मंदिर की स्थापना हो गई है, शुरुआत में प्रभुपाद खुश होते थे, अभी फिर प्रभुपाद ने बोलना शुरू किया था, यहाँ पे तो हुआ वहां पे भी होना चाहिए, यहाँ पे तो हुआ वहां पे भी होना चाहिए। उनको लेटर लिख के बोल दो एक टेम्पल पे नहीं रुकना, आसपास और भी जमीनें देखते रहे और मंदिर बांधते रहे। तो प्रभुपाद ने खुश होना बंद हो गया था, क्योंकि प्लेजर फील नहीं हो रहा है। अभी अभी क्या फील हो रहा है?
और कृष्ण का नाम प्रचार होना चाहिए, और कृष्ण का नाम प्रचार होना चाहिए। और कोई अगर प्रभुपाद को बुरा कहता था, उनके कोई आकर कहते थे कि ये देखो सन्यासी पैसा पैसा डॉलर डॉलर खेल रहा है, इसको शोभा नहीं देता इतना पैसे पैसे, इसने तो एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च की। उसने क्यों लॉन्च की ऑर्गेनाइजेशन? ये अपने गुरु के अंडर भी कर सकता था सब कुछ। ये तो बड़ा पैसे पैसे, तो प्रभुपाद को उसका भी पेन फील नहीं होता था। प्रभुपाद को पता था जो हो रहा है कृष्णा की सेवा में कर रहे हैं। खुद का तो ना लेके जाना है ऊपर, ना यहाँ पे रहकर मैं कुछ यूज कर रहा हूँ। मैं तो एक धोती और एक कॉपिन में रह रहा हूँ। मेरे पास तो इतना ज्यादा मैं खर्चा भी नहीं कर रहा हूँ, ना मैं एक्सपेंसिव शूज पहनता हूँ, ना मैं एक्सपेंसिव जैकेट्स पहनता हूँ, ना मेरे पास एक्सपेंसिव वॉच है। मैं कुछ भी एक्सपेंसिव, मैंने तो खुद की गाड़ी भी नहीं खरीदी हुई है। सारे भक्ति अपने गाड़ी लेकर आते हैं, मुझे बिठाते हैं, चले जाते हैं। मैं अपनी हवाई जहाज की टिकट भी नहीं काटता ना, मैंने अपना खुद का बैंक अकाउंट खोला है। सारा ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर है। और सब लोग कमेटी बनकर सब लोग उसको चला रहे हैं। तो ना मेरे नाम पे कुछ है, तो ये लोग अगर बोलेंगे तो बोलने दो, मेरे को तो उससे पेन ही नहीं होता। तो प्रभुपाद को ना इंसल्ट अफेक्ट करता था, ना प्रभुपाद को तारीफें अफेक्ट करती थी। तारीफों में प्रभुपाद और मोटिवेट होके और करना है कृष्ण के लिए, ऐसे करते थे। प्रभुपाद की रिएक्शन बहुत स्ट्रांग थी। जैसे ही कोई तारीफ करेगा प्रभुपाद को लगता था और करते हैं कृष्ण के लिए, और करते हैं। और कोई अपमान करता था तो प्रभुपाद विल जस्ट स्माइल एंड से हरे कृष्णा, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके कहते थे, इट्स ओके, इट्स ओके। इतना ही बोलते थे प्रभुपाद। कोई आके बोलता था ना शिष्य कि हम वहां पे गए थे, वहां पे लोग आपके बारे में ऐसे बोलते थे, तो प्रभुपाद बस ऐसे करते थे, इट्स ओके, ऐसे कहते थे, इट्स ओके। ऐसे बड़ी अच्छी सी स्माइल देते थे और इट्स ओके कहते थे। सो प्रभुपाद को पेन नहीं। सो अभी ये गुण का है, कृष्णा का गुण है, बच्चे में आ गया। हमने भी कोशिश करनी है हमारे अंदर आए। एक ना एक दिन, इसको कहते हैं इमोशनल इम्यूनिटी बाय द वे। इमोशनल इम्यूनिटी जिसको आ जाती है ना, वो अनडिफिटेबल हो जाता है, उसको कोई हरा नहीं सकता। कोई उसके साथ माइंड गेम्स नहीं खेल खेल सकता। कोई उसको हरा नहीं सकता, कोई उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। इधर उधर के डायलॉग्स यूज करके आपको गलत दिशा दिखा नहीं सकता। यू बिकम अनडिफिटेबल। आप हर हर जहां भी जाते हो ना, आप जीतते ही जाते हो। आपको हमेशा जीत आती है। आप हार ही नहीं सकते, क्योंकि आपको ना पेन फील होता है ना प्लेजर फील होता है। जो है कृष्णा की मर्जी है। ठीक है आया, ठीक है चला भी जाएगा। जो चल रहा है कृष्णा की मर्जी से चल रहा है। ऐसे करके आप बड़े ही चिल चिल रहने लग जाते हो, जैसे प्रभुपाद। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री गौर निताई की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।